नहीं है आपके पास ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, हजम नहीं हो रहा है। भाई सुनो ना, इतना गुस्सा होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं मालूम है मैं मधुमक्खी के छतों को छेड़ रहा हूँ और हो ही हो तुम वो बात। मेरी बात सुनो, मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। कौन सा? कि निकाय चुनाव को देश के चुनाव से जोड़ोगे। निकाय चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, देश के चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, ये दोनों में डिफरेंट नहीं दिखता आपको। और पत्रकार बन गए हो। 24 है ना, हम लोग यूट्यूबर हैं, मेरे घर में यूट्यूबर है, तो मुझे मत सिखाना कि यूट्यूब की नौकरी क्या होती है। बेरोजगार लगता है। हाँ, मजबूरी में आके लोग यूट्यूब का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या? हाँ, आप नहीं चला पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे को फेम नहीं चाहिए यार। सुनो, तुम्हारे ये सड़ेला ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ना सुनो मेरी बात। अरे बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया है, ये पत्रकार का पूछने का फर्ज है या जनता का सवाल? पिछले 8 साल से आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो ना? हाँ, सुनिए ना, आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो ना, तो जनता का सवाल सत्ता से कौन पूछता है? तो जनता। और आज हमारा प्रधानमंत्री 30,000 किलो का मशरूम खा रहा है और जनता जो है भूखा मर रही है, तो बताइए कहाँ से मैं आप ये सवाल कर रहे हैं यार? 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। राशन मिल रहा है आपको 80 करोड़ को, आप उसी राशन से जी रहे हैं मुझे लगता है। और वो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसी राशन पे खा के आप बोल पा रहे हैं। नहीं, मैं अपना खरीदा हुआ राशन खाता हूँ, मैं नहीं खाता। मैंने तो जाकर मेरा राशन कार्ड देख लीजिए, मैंने आज तक राशन नहीं उठाया, ठीक है ना, क्योंकि जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए वो राशन। और मेरा बात सुनिए ना यार, बोलने दीजिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कह रहा है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, और आप पत्रकार जो है जनता को सड़क पर बोलने नहीं दे रहे हो, तो ये बस देश का समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि 5 किलो अनाज आज मैं 25 रुपये के हिसाब से 5 किलो अनाज 125 रुपये का खरीद रहा हूँ, और 1200 रुपये का सिलेंडर पर मैं वो अनाज पका रहा हूँ। मेरे से बड़ा इस देश में बेवकूफ़ कौन है यार, ये बताओ। तो सलीम जी, हालात कब से खराब हुए हैं? अभी हुए हैं या कुछ दिनों से हुए हैं? कब से हालात? तुम्हें कब से लगता है? तुम कब से पत्रकार बने हो बताओ? हमें तो नहीं लगता। पत्रकार बन के तुम्हें कितना दिन हुआ? हमें तो अरे यार बताओ तो, मेरा सवाल 2 साल हो गए हमें। तो 2 साल से तो बेरोजगारी हो ना। यूट्यूब की नौकरी जो है कौन पूछता है? 2019 में कौन पूछता है? तुम तो क्या दिया है? बनाया फिर दोबारा से, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए रोजगार। नहीं चाहिए बोला? कहाँ बताओ? ये तो तुम कह रहे हो ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास वोट नहीं दिया मोदी। ये देखो ना भाई, बात सुनो, ये तुम कह रहे हो, वो इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे पास मोबाइल और ये स्टिक आ गया और माइक आ गई, तो तुम तो रोजगार पा गए। और बाकी देश की जनता जो परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, थोड़ा उसके ऊपर भी बोल लो यार। इतनी परेशान है जनता, वोट दे रही है, बेवकूफ़ बन गई थी ना, तो इसीलिए तो 2024 में दोबारा मौका दिया था, अब धोखा देगी 2024। जनता को बेवकूफ बता रहे हैं, बताइए। मैंने कहाँ बोला बेवकूफ़? बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, सत्ता ने। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, अच्छे दिन के नाम पर बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो बहुत हुई महंगाई की मार, तो हो गई ना, तो अब की बार मोदी को मार जनता मारने वाली है अपने वोटों से। अमित शाह जी ने तो कहा ये जुमला था, चुनावी जुमला था, तो फिर भी जनता नहीं। अमित शाह को सीरियस लेते हैं देश वाले? तो देश के गृह मंत्री सीरियस नहीं लेते? अगर गृह मंत्री सीरियस होता तो 41,000 लड़कियां गायब हुई हैं, उस पर बात करता। गुजरात पुलिस ने कहा है कि मिल गई है। मिल गई? कब? ये तुम कहाँ से लाए हो स्टेटमेंट भाई? मैंने तो नहीं सुना, नज़र मैं भी बनाया हुआ हूँ, मैं चेक किया यार। उन्होंने कितनी लड़कियां बरामद हुई इसका डेटा नहीं दिया है, नहीं दिया है। दिखाइए, आप दिखाइए। आपने कहा है कैमरा इधर घुमाते नहीं हो, क्योंकि ये लोग छुप के सवाल पूछते हैं, सामने आते नहीं है। इसको दिखाओ। नहीं, इनको दिखाओ, इसको एक्सपोज करो इनको। देखिए, मेरा एक ही कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत जो हो रहा है ना, गलत को गलत कहना चाहिए, समझे कि नहीं? सच को सच कहना चाहिए, क्योंकि देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री शिक्षा पर बात नहीं कर रहा है, और लोग अंधभक्त कह रहे हैं नई शिक्षा नीति लेके आ गया कि शिक्षा नहीं बात कर। नई शिक्षा नीति में यही पढ़ाया जा रहा है कि सावरकर जी बुलबुल पर बैठ करके घूमते थे। हाँ, ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हाँ, परीक्षा में चर्चा भी करते और मुगलों को हटा देंगे।
एनसीआर हटाया ना। अरे पत्रकार साहब, लेकिन हटाया वो क्यों ले लिया गया? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि ये गूगल के दौर में मुगल को हटा पाना मुश्किल है। तुम किताब से हटा दोगे, लोग गूगल पे खोजेंगे, तो ये मुगल के दौर में गूगल के दौर में मुगल को तुम कैसे मिटा लोगे? अच्छा, बीजेपी की तो लोकसभा में कितनी सीट आई? कहाँ पर? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं 100 सीट भी नहीं आई। किधर? लोकसभा में। किसकी? बीजेपी की नहीं आएगी यार। मैं ज्योतिष होता तो मीडिया तो तुम पूरा वर्ल्ड का मीडिया मेरे पास बैठा होता। 2024 में क्या लग रहा है कलीम जी? 2024 में क्या लग रहा है आपको? अब भाई ने कह रिपीट करेंगे? ये भाई ने कह दिया 100 सीटों से कम आएगी, तो दे दिया इन्होंने आंकड़ा। नहीं, कलीम जी, रास्ता क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि हमारा रास्ता अब सड़क है और 2024 में हम सड़क पर गिरेंगे। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको भी पता होगा कि 2019 के इलेक्शन में ये जीत गए, क्योंकि लोगों ने जो सेना के नाम पर भावुक होकर वोट दे दिया था, ठीक है ना, जो 44 जवान मरे थे। अब आज फिर वो सत्यपाल मलिक साहब ने बता दिया कि ये जो जवान सरकार की गलती से मरे, शहीद हो गए। तो अब ये बात हमने दिमाग में रख लिया है और 24 में बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में घुसकर वोट नहीं मांग पाएगा। जनता इतनी आक्रोशी है। और यूपी में तो आप ही डलवाना चाह रहे हो? ये बताओ मुझे, क्यों जेल में डाला जाएगा? मैं हत्यारा हूँ? मैंने किसी का बलात्कार किया है? बीजेपी देश से बड़ा हो गया यार? ढंग का सवाल पूछो। इसलिए बोलता हूँ, माइक पकड़ के बेरोजगार आदमी लोग, तुम लोग और यूट्यूबर बन गए हो और आलतू फालतू सवाल करते हो। तुम्हारा भी वीडियो समाज में जाता है, और समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है तुम्हारा। आजकल तो देश देख रहे हैं आप, माहौल जो चल रहा है। अच्छा, बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, ये मानते हैं आप? मैं नहीं मानता हूँ, जो आजकल माहौल। जब आप नहीं मानते हैं तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ आपका कि देखिए, राष्ट्रभक्त पार्टी है बीजेपी, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जनता को बेरोजगार बनाना ये एक तरह का देशद्रोह मानता हूँ मैं, ठीक है? जनता को भूखा मारना इस तरह का एक देशद्रोह मानता हूँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, शिवाजी महाराज का एरिया है हमारा। और शिवाजी महाराज को जब आप पढ़ोगे तो शिवाजी महाराज अपने राज्य में भेष बदल कर घूमते थे और वो भेष बदल के इसलिए घूमते थे, वो ये देखते थे कि मेरी प्रजा कहीं भूखी तो नहीं सो रही है। जब बात हमारी सुन नहीं रही है तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं सुन? क्यों नहीं सुनने? मैं ये बार बार देखिए ना, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के बर्बादी की जिम्मेदारी तुम ही लोग हो, मीडिया वाले। और मुझसे ही पूछ रहे हो, जिससे पूछना चाहिए उससे पूछे। हम मीडिया वाले नहीं हैं, हम तो यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर मतलब बेरोजगार हो? हाँ, बेरोजगारी समझ लीजिए। तो फिर अपना ही ये सवाल अपने यूट्यूब चैनल पर उठाते कि मैं बेरोजगार क्यों हूँ, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, ये मैं कह रहा हूँ। तो रोजगार चाहिए किसको? कौन मांग रहा है रोजगार? अरे आप यूट्यूबर हो, मान लो इधर उधर जाते हो, कोई 200-500 रुपये आपको जेब में डाल देता है, उससे थोड़ी होता है देश चलता है। देश तो रोजगार से चलेगा। कहाँ कह रहे हैं देश कह रहे हैं? देखिए, सवाल ढंग का पूछिए, सवाल आपको पूछना नहीं आ रहा है। मोदी जी रोजगार के मेले लगा रहे हैं, मेले। मोदी जी पकौड़ों के ठेले लगा रहे हो, तुम रोजगार के मेले क्या बात है? तो पकौड़े बनाना रोजगार। जी, आपको डर नहीं लगता इस तरह से आप समर्थन करने आए हैं वहाँ से? डर हमारा तो ढक गया पूरा। मुझे लग रहा है आप ही डरा रहे हो हमें। रात दिन नहीं, वही बोल रहा हूँ, रात दिन ये मीडिया ही तो डरा रही है हम जनता को, नहीं तो जनता कहाँ से डरती है भाई? रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते थे? सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है। तो जनता से बड़ा कौन हो गया इस देश में यार? और तुम जनता को ही डरा रहे हो। तो आज जो तुम रात दिन टीवी पे बैठ के जो जनता को डराए हो, उसका ही ये देन है कि आज सड़क पर जनता दिख नहीं रही है। इसलिए तो लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज ये आवारा इसलिए हुए हैं क्योंकि मीडिया जो है, ये जो है पानी मतलब हमें कह रही है, हम जनता तो दीपक हैं,
तो ये कह रही है जा कर के दीपक को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जाकर पीछे से हवा के साथ मिल जा रही है, और दीपक हम है ना, तो हम पूछ कुछ रहे हैं। लिखते भी आप कुछ थोड़ा सुनाइए। वो सुना आप क्या, ये मैं गूंगा थोड़ी बोल ही रहा हूँ नहीं, ना। आप लिखते पढ़ते हैं कुछ गाने लिखते पढ़ते देखिए, मैं गाना गा के बस सुर में। हाँ मैं आपको सुर नहीं सुना रहा हूँ, जी जी मोदी जी के गुण सुना रहा हूँ। सुनाइए। और आप गाने की बात कर रहे हो, इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपको खाने की बात करनी चाहिए। जो गरीब के जो भोजन आज थाली से गायब हो गया, तो उस पर बात करो। गाना सुन के किसी का पेट नहीं भरता। आप इतना बोल रहे हैं, आपको जेल जाने से डर नहीं लगता है? हाँ, तो जेल में